नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल द महान धर्मी पर। दोस्तों, भक्तों, माता लक्ष्मी घर आने से पहले देती हैं ये 5 संकेत। अगर उनको पहचान लिया तो बन जाओगे मालामाल। जी हाँ मित्रों, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना आर्थिक प्रगति नहीं होती और यही कारण है कि लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर रोज पूजा पाठ करते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना सुख, सुविधा और पैसों की कामना करना नामुमकिन ही होता है। जी घर में या जी जगह पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है ना, वहां पर हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी जी किसी जगह का त्याग कर देती है तो वहां पर अंधकार और निराशा छा जाती है। और ऐसी भी मान्यता है कि जब भी किसी घर में देवी लक्ष्मी किसी जगह पर आगमन करती है तो वहां पर कई तरह के शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर ऐसे वो क्या क्या संकेत है, क्या क्या इशारे हैं जो माता लक्ष्मी जी घर में आने से पहले देती है। तो मित्रों, एक ये करते हुए माता लक्ष्मी जी की आगमन के सभी संकेत के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको एक भी नजर आता है ना, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने वाली है। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, इससे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी आपकी घर में ही विराजमान रह जाती हैं। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानते हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो भक्तों, सबसे पहला संकेत होता है मधुमक्खी का छत्ता। जी हाँ मित्रों, अगर आपके घर में किसी भी स्थान पर कोई भी मधुमक्खी आकर छत्ता बना देती है तो यह माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का सबसे विशेष अंकित होता है। मित्रों, आप कहानी पर भी देख लेना, किसी भी घर में अगर मधुमक्खी ने छत्ता बना रखा होगा ना, तो उसे घर में आप देख लेना सारी सुख सुविधा मौजूद होगी। साथ साथ माता लक्ष्मी जी का उसे घर में वास होगा। यानी कि जी घर में अगर मधुमक्खी आके छत्त बना देती है ना, तो कुछ ही पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने वाली है, धन संबंधी परेशानी खत्म होने वाली है। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में ही विराजमान होने का संकेत दे रही है। चलिए दूसरे संकेत की अगर अपन बात करें, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में यानी कि गौ माता में 3300 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योति शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगह पर गौ माता की पूजा करने का विदर है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मरी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर हो जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थालियां, जूते, चप्पल, कपड़े, और धीरे धीरे यह सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मर जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखा हूँ, मेरी माँ बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगती है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पुष्टिका आहार या हरा चारा मिलता रहे। और आप इसी के ऊपर कर सकते हैं सच्चे हृदय और पवित्र माँ के साथ। अगर कोई भी व्यक्ति गौ माता को हरा चारा खिलाया जाता है तो साथ साथ उसके घर में माता लक्ष्मी जी का वास रहता है और कभी भी धन संबंधी दिक्कत नहीं होती। चलिए, माता लक्ष्मी जी को धन यानी कि ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। जी व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है ना, तो उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली के बहुत ही धन की कमी नहीं होती। तो माता लक्ष्मी जी का आने से पहले दूसरा जो संकेत मिलता है ना, वो आता है मित्रों घर में चिड़िया का घोंसला बनना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में आकर घोंसला बना ले या चिड़िया कोई भी अंडे दे दें तो ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपको अपनी इनकम के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं।
नए नए मध्य से आपको इनकम मिलने वाली है, साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करने वाली है। तो कोई भी चिड़ियाघर आपके घर में घोंसला बना देती है और उसमें अगर अंडे दे देती है और बच्चे हो जाते हैं ना, तो कुछ ही समय पश्चात आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारेगी और मित्रों आपके सभी बुरे दिन समाप्त हो जाएगी। अगला जो संकेत मिलता है ना कि 3 छिपकलियों का एक साथ दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, अगर आपको अपने घर में बेडरूम के अंदर 3 छिपकलियों एक साथ एक ही जगह पर दिखाई देती है या एक ही लाइन में अगर 3 चिपक गया जो आपको एक साथ दिखाई देती है ना, तो यह भी सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि आपके घर में बहुत ही जल्दी माता लक्ष्मी जी आने वाली है। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके समय प्रवेश करने वाली है। तो अगर आपको यह संकेत दिखे तो समझ लेना कि मित्रों कुछ ही दिन में आपके समय में परिवर्तन होने वाला है। चलिए मित्रों जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के आगमन का अगला संकेत। तो वो आता है बारिश होते हुए सपना में दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, अगर आप सपना में बारिश होते हुए देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जल्द ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की धन की वर्षा होने वाली है। माता लक्ष्मी जी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने वाली है। बेहतर पानी इस बात का संकेत देता है कि आपकी परेशानियां जल्द ही दूर होगी। तो अगर आप सपना में बारिश होते हुए देखते हैं ना, तो समझ लीजिए कि जल्द ही आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है। चलिए जान लेते हैं अगले संकेत के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता है। चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर आगमन की दूसरे संकेत के बारे में। तो वो आता है शंकर की ध्वनि का सुनाई देना। जी हाँ मित्रों, शंकर एक बहुत ही पुराना प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण भी माना गया है। शंकर की ध्वनि माता लक्ष्मी जी की आगमन का संकेत मानी जाती है। यहाँ तक कि अक्सर लोग शंकर बजाकर माता लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं और अपने घर को धन और समृद्धि से भर देने की कामना करते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठे और चाय नाश्ता कर रहे हैं, सुबह सुबह सूर्योदय के समय अगर आपको कहानी से भी शंकर बजाने की ध्वनि सुने देती है तो समझ लीजिए कि आपके घर में बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी जी आने वाली है। मित्रों, संग भगवान विष्णु जी को भी प्रिय होता है। SMS शंकर की ध्वनि का सुने देना माता लक्ष्मी जी के आगमन का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ संकेत होता है। चलिए अगला संकेत होता है, ये भी मित्रों स्वप्न से जुड़ा हुआ है कि स्वप्न में लाल रंग की साड़ी पहने देखना। अगर कोई भी महिला अपने सपना में खुद को लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखते है तो समझिएगा कि उसे महिला पर माता लक्ष्मी जी की कृपा जल्द होने वाली है। जीवन में कई सारी खुशियों के साथ बरकत में भी बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि माता लक्ष्मी जी जैसे ही आपके घर में प्रवेश करेगी ना, उससे पहले आपको कोई ना कोई संकेत देगी। अगर आप अपने स्वयं को स्वप्न में लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखते हैं, लाल रंग भी सुविधा का पर्वत होता है और ये माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय भी है। उसके अलावा सपना में अगर आप सफेद रंग के हाथी का दर्शन करते हैं, एलिफेंट यानी कि जो हाथी होता है ना सफेद कलर का, तो यह भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। सफेद हाथी जी जगह पर दिखाई देना, इस जगह गड़ा हुआ धन भी होता है और ये अचानक धन लाभ के योग भी बनाता है। ऐसे में स्वप्न में इस तरह की अगर आपको संकेत मिलते हैं ना, सफेद हाथी दिखाई देता है, तो यह भी माता लक्ष्मी जी की कृपा अपने का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है और आपको जल्द ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करती हुई दिखाई दी जाती है। चलिए अगला संकेत होता है कुंवारी कन्या को झाड़ू लगाते हुए देखना। मित्रों, अगर आप अपने घर से बाहर किसी काम से जा रहे हैं या सुबह सुबह आप जैसे घर से बाहर निकले और घर के बाहर कोई भी कुंवारी कन्या, चाहे आप पड़ोस में बाहर की साइड में आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाती है। कन्या का मतलब होता है 9 साल से कम उम्र की कोई भी बालिका बच्ची जो है वो अगर आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई देती है ना, तो यह भी माता लक्ष्मी जी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। मित्रों, क्या है ना कि झाड़ू को माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है, यह माता लक्ष्मी जी को प्रिय भी होता है। ऐसे में अगर आपको कोई सुबह कहानी पर भी जाते समय झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाए ना कोई भी बालिका या कन्या, तो ये लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत होता है। चलिए अगला संकेत है उल्लू का दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, उल्लू जो पक्षी होता है
ना वो माता लक्ष्मी जी का ही वहां माना जाता है। ऐसे में उल्लू का दिखाना शुभ संकेत माना जाता है और इसका मतलब यह होता है कि माता लक्ष्मी जी आपकी आगमन की सूचना दे रही है। अगर आपको अपने घर के आसपास अचानक से उल्लू दिखे जाए तो समझ लीजिएगा कि जल्द ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने वाली है, जल्दी आपके घर में पधारने वाली है। तो मित्रों, इस तरह की अगर आपको कोई भी संकेत मिलते हैं ना तो समझ लीजिएगा कि माता लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। अच्छा, अब ये जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं मित्रों, जो मैंने आपको स्वप्न में या हकीकत में जो कोई भी संकेत बताएं उनमें से कोई भी संकेत अगर आपको दिखाई देता है ना तो आप सबसे पहले तो जो मांसाहारी भोजन है वो छोड़ दीजिए, सात्विक चीजों को धारण कीजिए। नहीं तो मित्रों के हालांकि माता लक्ष्मी जी घर आने के बावजूद भी वापस चली जाएगी। उसके अलावा घर पर किसी भी माता बहन या कुंवारी कन्या का ही अपनी धर्म पत्नी का किसी का भी अपमान मत कीजिए। सभी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखिए और किसी भी महिला के प्रति आपको द्वेष की भावना भी नहीं रखती है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति माता बहन या महिलाओं का अपमान करता है, उनका सम्मान नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों के घर में भी कभी माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वास नहीं करती। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अच्छा, कोई भी कुंवारी कन्या अगर आपके घर में खाना खा रही है, उसको खाना खाता समय कभी भी उठाइए। बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है कि बच्चियां खाना खा रही है, उनको बोल देती हैं या किचन में से नमक का डिब्बा लिया या ये चम्मच लेके आ जाओ, गिलास लेके आया, कुछ भी उनको कम बता देती है और बच्चियां जो है दोस्तों जल्दी से उठ जाती है, वो काम पूरा करके फिर से वापस खाना खाने बैठ जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा दोष लगता है और माता लक्ष्मी जी ऐसे घरों में कभी भी वास नहीं करती। तो इस तरह की बटन को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो भक्तों, यह तमाम जानकारी जन और रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल द महान धर्मी इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। तो चलिए भक्तों, आगे भी दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना तो कमेंट बॉक्स में लिखिए माँ हमारे घर में आपका स्वागत है। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी भरी किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।